हम यदि कहेंगे कि ये जो बीजेपी की सरकार है, यह एससी एसटी और ईबीसी विरोधी सरकार है, तो बीजेपी के कुछ चाटुकार है, तलवे चाटने वाले जो लोग हैं, उन्हें यह बात बहुत ही ज्यादा खराब लग जाएगा। लेकिन यदि आप भी एससी एसटी समाज से आते हैं, ईबीसी समाज से आते हैं, तो आपको यह वीडियो पूरा देखना है और ध्यान से समझना है। और यह वीडियो यदि आप पूरा देखेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि आप जो बीजेपी वालों का झोला ढो रहे हैं, उससे आपका कुछ होने वाला नहीं है। बस आपको यह वीडियो देखना होगा और यह वीडियो देखने के बाद आपको यह क्लियरली समझ में आ जाएगा कि यह जो बीजेपी की जो सरकार है ना, यह एससी एसटी और ईबीसी विरोधी सरकार है। तो दोस्तों, बिहार विधानसभा का चुनाव बहुत ही ज्यादा नजदीक है, बहुत ही जल्द बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इसमें सभी दल अपने अपने प्रत्याशियों का घोषणा कर दिया है। और इसी में से बीजेपी और जदयू से हम निकाल के आए हैं कि वह कितना जनरल वाले को टिकट दिए हैं, कितना एससी एसटी वालों को टिकट दिए हैं, कितना ईबीसी वाले को टिकट दिए और कितना ओबीसी वालों को टिकट दिए हैं। अब आप कहेंगे कि भैया इसमें लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है कि आप कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी होना चाहिए। यानी कि इस समाज में आपका जितना आबादी है, तो चाहे वह नौकरी में हो या सत्ता में हो, आपका उतना ही भागीदारी भी होना चाहिए, उसमें हिस्सेदारी भी आपका उतना ही होना चाहिए। तो भाई, जब राजनीति का बात आता है तो यहाँ पे भी हमारा जितना आबादी है उतना हमारा हिस्सेदारी सरकार में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो यही आपको हम आज समझाने आए हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग शुरुआत करेंगे वह करेंगे जनरल से। और देखिए कि ये जो बीजेपी की जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, यह जनरल पे कितना ज्यादा मेहरबान है। तो दोस्तों, 2022 में जो जाति जनगणना हुआ था, उसके अनुसार बिहार में जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं 15.52% यानी कि 15.52% है। और उस हिसाब से बिहार विधानसभा में जो 243 सीट है, तो उनका जो भागीदारी बनता है सरकार में, यानी कि उन्हें कितना सीट दिया जाना चाहिए था चुनाव लड़ने के लिए, वह बनता है केवल 37 सीट। यानी कि आबादी के हिसाब से यदि लोगों को टिकट दिया जाए तो जनरल वालों का बनता है केवल 37 सीट। लेकिन आपको पता है कि ये जो बीजेपी की सरकार है या जो एनडीए की सरकार है, बीजेपी और जदयू मिलकर कितने जनरल वालों को टिकट दिए हैं? आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। उसका बनता है केवल कितना? केवल बनता है उसका 37 सीट, लेकिन दिया है कितना? 71 सीट। यानी कि ऑलमोस्ट डबल, लगभग डबल सीट जनरल वालों को चुनाव लड़ने के लिए दिया गया है। और यह काटा कहां से गया है? यह काटा गया है एससी एसटी और ईबीसी समुदाय के जो लोग हैं उनके हिस्से से। आप जरा आगे आइए। जब आप आएंगे आगे ओबीसी पे, तो ओबीसी जो है वो है 27.12%। यानी कि उसका जो सीट बनता है 2.43 से आप मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो उनका जो सीट बनता है वह बनता है 65 और उन्हें दिया गया है लड़ने के लिए 67। यहाँ पे केवल 2 सीट ज्यादा दिया गया है। तो चलिए, उनका लगभग आबादी के हिसाब से भागीदारी भी है, हिस्सेदारी भी है, तो दिक्कत नहीं है ओबीसी वालों का। लेकिन असली खेला तो अब शुरू होता है जब आप ईबीसी एससी और एसटी पे आते हैं, क्योंकि पूरा आपके हिस्से में से काट के जनरल वालों को सीट दिया गया है। इतना गद्दारी आपके साथ ये सरकार कर रही है, लेकिन आप समझने के लिए तैयार नहीं है। आप बस झोला ढोते रहिए, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे इस पार्टी में। तो समझिए जरा। अब आते हैं हम लोग एससी एसटी पे। तो दोस्तों, एससी एसटी का जो आबादी है बिहार में, यदि दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो वह है 20.71%, यानी कि 20.71% उसका आबादी है। और इसके हिसाब से उसका जो सीट बनता है वह 50 सीट बनता है बिहार विधानसभा में लड़ने के लिए। यानी कि एनडीए के सभी दलों को मिला के कितना बनता है वहां पे? तो 50 सीट बनता है। लेकिन पता है आपको कि बीजेपी और जदयू, जो कि 202 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उसके द्वारा केवल कितना सीट दिया गया है? केवल 28 सीट दिया गया है। केवल 28 सीट दिया गया है। तो आप जरा सोचिए कि ये जो पार्टियां है, नीतीश कुमार की जदयू और नरेंद्र मोदी अमित शाह की भाजपा, यह आपके साथ कितना ज्यादा गद्दारी कर रहा है, कैसे आपको ठग रहा है, कैसे आपको धोखा दे रहा है। अब सबसे बड़ा गद्दारी और छल जो किया गया है वह तो ईबीसी वालों के खिलाफ किया गया है। अब जरा आप आइए ईबीसी पे और बने रहिएगा। पूरे डिटेल में आपको बताएंगे कि बीजेपी वालों ने कितना टिकट दिया है और जदयू वाले ने कितना दिया है, कौन किस पे ज्यादा मेहरबान है, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो अब आइए ईबीसी पे। तो 2022 में जो जाति जनगणना हुआ था, उसके अनुसार बिहार में ईबीसी का आबादी है 36% और उसके हिसाब से इसका कम से कम 87 सीट होना चाहिए एनडीए में। लेकिन आपको पता है कि कितना सीट दिया गया है ईबीसी वालों को? केवल 32 सीट दिया गया है। यानी कि यहां से टोटल सीट काट करके ट्रांसफर कर दिया गया है जनरल वालों को, एससी एसटी और ईबीसी वालों से काट करके जनरल वालों को ट्रांसफर किया गया है। तो आप जरा सोचिए और देखिए, समझिए कि किस तरह से ये लोग आपसे सिर्फ झोला ढोलाने का काम करते हैं। सिर्फ झोला। आप सिर्फ झोला ढोते रहिए इसका, आपको चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं मिलेगा। अरे हमें पता है, इसे कुछ तलवे चाटने वाले जो चाटुकार है वह कहेंगे कि अरे चुनाव लड़ने वाला भी तो होना चाहिए समाज में, तब टिकट मिलेगा। अरे भाई, चुनाव लड़ने वाला बनाया जाता है जो समाज शैक्षणिक दृष्टिकोण से, जो समाज आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है, तो उसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए और उसे भी उसी हिसाब से भागीदारी सरकार में देना चाहिए जितना होता है। लेकिन आप यह नहीं करते हैं, क्योंकि आप एससी एसटी और ईबीसी विरोधी राजनीति करते हैं।